आप लोगों ने भी आईयूआई करवाया है या करवाने का सोच रहे हैं, तो आईयूआई करवाने के बाद में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आईयूआई सक्सेस है या ये फ़ेल हो चुका है? अगर ये चीज़ आपको जानना है तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मैं कोई किताबी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जो मैंने करवाया है वो चीज़ें हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट है ये आज का वीडियो। तो मेरा नाम आंचल है, आप सबको पता है मैं हेल्थ से रिगार्डिंग वीडियो बनाती हूँ, अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि मैंने आईयूआई करवाया है और बहुत सारे लोग मुझसे रिज़ल्ट पूछ रहे हैं कि दीदी आपके आईयूआई का क्या रिज़ल्ट रहा है, आपको क्या मतलब बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली बात मैं बता दूं कि मेरी अभी पीरियड्स की डेट जो है वो मिस नहीं हुई है। आपका आईयूआई आप तब चेक करिएगा, जो आपका पीरियड्स का डेट है वो आपकी पीरियड की डेट मिस हो जाएगी, उसके 5 से 6 दिन के बाद आप अपना टेस्ट करिए। घर पे टेस्ट करने के बाद आप जाके ब्लड टेस्ट भी करवा लीजिए प्रेगनेंसी, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि आपका आईयूआई जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सिम्टम्स कंफर्म होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम एक ही है कि आपका पीरियड मिस हो जाना, ये सबसे बड़ा कंफर्म सिम्टम होता है। बाकी आपको मूड स्विंग होना, ये जितनी भी चीज़ें होती है ठीक है होती है, लेकिन ये हर लेडीज़ को नहीं होती है इक्वलिटी में। अब मैं अपनी बात बता रही हूँ, आपको पता है कि मेरे आईयूआई करवाए हुए मोस्ट ऑफली 10 दिन होने जा रहा है। और मेरी आईयूआई में मुझे दिक्कत ये हुई कि आईयूआई मेरा बहुत अच्छे से हो गया। डाइट एक्सरसाइज मैं खुद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो भी सही है। लेकिन मेरी 2 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने देखा कि कल मेरा वीडियो भी नहीं आया। और तबीयत ये ख़राब हुई थी कि मुझे अचानक से ना पेट के निचले हिस्से में बहुत पेन कर रहा था, एक्सेस पेन कर रहा था, और मुझे लगा कहीं मुझे ब्लीडिंग तो नहीं आएगी। और मुझे कल स्पॉट्स आने चालू हो गए, ब्लड के स्पॉट्स आए। तो मुझे लगा चलो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ब्लड का कलर था वो लाइटिश पिंकिश में मुझे आ रहा था। मेडिकल से होने का एक पहला बेनिफिट यही होता है कि अपने सिम्टम्स को मैं खुद समझ जाती हूँ कि क्या हुआ है। लेकिन मेरे कमर में भी उतना दर्द था, मेरे हाथ पैर में इतना खिंचाव महसूस हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मैंने कभी इस तरह का पेन अपनी लाइफ में नहीं देखा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मुझे पीरियड्स के टाइम में भी कभी पेन नहीं होता है। मैं पीरियड्स के टाइम में डबल एनर्जेटिक रहती हूँ, मुझे ना तो कभी पेन होता ना कुछ होता, कुछ भी नहीं होता है। बस मेरा मूड स्विंग करता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिससे कि मैं समझ जाती हूँ कि मेरा पीरियड का डेट आ रहा है। और मेरी पीरियड की जो साइकिल है वो 25 डेज़ की है, हर 25 दिन की साइकिल है मेरी। तो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। लेकिन जब मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा था। अब आपको भी पता है कि मुझे डायबिटिक की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा डायबिटिक बहुत नॉर्मल है जब से मैं कपिवा की मेडिसिन्स ले रही हूँ। अगर आप में से भी किसी को पीसीओएस है तो ध्यान रखिएगा कि डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा पीसीओएस में बहुत ज़्यादा रहता है। और मुझे भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही डायबिटिक की इश्यूज़ आई हैं। तो कपिवा के बाद से मेरे को डायबिटिक का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने घर में सब मशीन रखा हुआ है। मैंने चेक किया, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था। और मेरा सर मतलब पेन नहीं लग रहा था गाइस, लग रहा था ना कि सर पे कोई 100 किलो का बोरा रख दिया है, ऐसा पेन, ऐसा मतलब भारीपन था मेरा। उसके बाद में मैंने पूरा दिन बर्दाश्त किया, मतलब पूरे दिन मैंने इसको कंट्रोल किया। जब मुझसे नहीं हुआ, संडे था, डॉक्टर नहीं बैठती है, फिर भी मैंने डॉक्टर से बात किया कि मैम मुझे मिलना है, मेरे को मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है ये पेन, मुझे मतलब ऐसा क्यों पेन कर रहा है। तो फिर डॉक्टर के पास में गई, डॉक्टर ने मुझे कुछ पेन किलर्स और कुछ मेडिसिन उन्होंने दिया मुझे, मैंने खाया। और डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी बहुत सतर्कता से रहना है, मे भी शायद आपको कंसीव हो गया हो, इसलिए ये चीज़ हो रहा है। अभी हम नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपका पीरियड मिस नहीं हुआ है तो नहीं पता लगा सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड करके भी अभी देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो सचेत रहिए, भारी सामान मत उठाइए, ज़्यादा आप मतलब बाहर मत निकलिए, ट्रैवल्स बड़ा मतलब मत कीजिए, इस तरह से डॉक्टर ने मुझे बोला। और खान पान में स्पेशली मुझे बोला कि आप ऑयली खाना और तेल मसाला का खाना एकदम कम खाइए, क्या पता आपको कंसीव हो जाए। लेकिन अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका मिसकैरेज होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें थी जो मेरे साथ हुई। तो कहते हैं ना कि एग्जैक्ट आपके साथ क्या होगा प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है।
तो मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें हुई और इतना खिंचाव था ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरी 5 साल की शादी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरे कमर में सरसों तेल लेके मालिश करना पड़ा, पैर में मालिश करना पड़ा। नहीं तो आज तक इसकी वो मुझे खुद बोल रहे कि मुझे पहली बार पता चल रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मेरी पीरियड्स भी मिस होती थी तो उनको पता भी नहीं चलता था कि मेरे पीरियड्स आए और मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं घर में नॉर्मल जो कर रही हूँ वो कर रही हूँ काम। मुझे कभी पता नहीं चला, कभी भी नहीं। तो इसीलिए वो भी आश्चर्य में थे कि यार तुमको कैसे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो भी मतलब देख रहे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आपने आईयूआई करवाया और कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है गाइस जो अलग है, जो आपके साथ नहीं हुआ है, आप उस पेन में मत रहिए। आप अपने डॉक्टर से बात करिए जाके, फीस ही लगेगा ना, कोई बात नहीं, पर क्या पता कंसीव हो चुका हो। क्या पता जितने लोग बोलते हैं कि आपको ये सिम्टम आएगा, ये सिम्टम आएगा, लेकिन वो सिम्टम नहीं आ रहा है, तो आप सावधानी नहीं रखोगे, आपका में भी आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो मिसकैरेज हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबको ये वीडियो शेयर करने का बस सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग को अवेयरनेस के लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हो, इनफैक्ट आईयूआई के अलावा भी नेचुरल अगर आप हो, आपने कोई इस तरह का नहीं करा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ अलग आपकी बॉडी के साथ हो रहा है, तो आप जाइए और डॉक्टर से तुरंत मिलिए, ताकि आपकी बॉडी में चल क्या रहा है आपको पता चले। क्योंकि जब भी हो सकता है कोई बड़ी समस्या भी आती है ना, तो हमको एक ही बार थोड़ी किसी को कोई बड़ी समस्या हो जाती है, वो छोटी छोटी करके होती है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो मैंने अपनी पर्सनल शेयर की है आप लोगों के साथ, आप लोग के लिए शेयर की है, ताकि आपको मेरी इस वीडियो से कोई बेनिफिट हो सके और जो लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं वो अपना ध्यान रख पाएँ। बस ये वीडियो शेयर करने का मेरा एक ही तात्पर्य था। और अगर आप मुझसे डाइट मांगते हो, बहुत लोग डाइट मांगते हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने डाइट वाला वीडियो लास्ट बनाया हुआ है, आप जाके उसको देखें, आई बटन में मैं दे रही हूँ और साथ ही मैं कमेंट में उसका लिंक दे रही हूँ। उस वीडियो को आप देखिए, पूरी प्रॉपर डाइट है वो, आप उस डाइट को लीजिए। आईयूआई के बाद की डाइट है, नेचुरल प्रेगनेंसी अगर ट्राई करिए तो उसकी डाइट है, उसको मिस मत करिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी मैं रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे होता है मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। बाय।